हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम वोकैब प्रो जो कि अमन वशीर सर की बुक है वोकैबुलरी की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर अभी तक आपने एसपी बख्शी से वोकैबुलरी का प्रिपरेशन किया है तो इस बुक से आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि इसमें सारे वर्ड्स को सिस्टमैटिक वे में टाइप वाइज तरीके से दिया हुआ है। इस बुक का रिव्यू आपको यूट्यूब पे कहीं भी मिल जाएगा, बट डिटेल में इसमें क्या है वो कहीं नहीं मिला, तो मैंने सोचा इस पे एक आपका सीरीज़ बनाते हैं वोकैब का। अगर आपको इस बुक पे वोकैब की सीरीज़ चाहिए तो मुझे कमेंट में बताएं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड्स। सो फर्स्ट ये ग्रुप्स वाइज में दिया हुआ है, तो ग्रुप 1 है 1A। इसमें जितने वर्ड्स हैं हम वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है एफेबल। तो ये जो ग्रुप है वर्ड्स के, बेसिकली इसमें फ्रेंडली या फिर फ्रेंडली बिहेवियर को दिखाया गया है। सो अफेबल का मतलब भी है फ्रेंडली एंड इजी टू टॉक, तो इसका मतलब हो जाएगा फ्रेंडली बिहेवियर। उसी तरह एमिकेबल का भी है फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन पीपल, दोस्ती जैसा रिश्ता। सी यहाँ पे जो भी दिया हुआ आप रीड कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। एमिएबल मतलब अ पर्सन हुज बिहेवियर इज़ प्लेजेंट एंड फ्रेंडली। तो ये सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या है? फ्रेंडली। बेसिकली एक तरीके से सिनोनिम्स भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से ग्रुप वाइज दिया हुआ है चीज़ें, इसलिए ईजी है इसमें चीज़ों को कनेक्ट करना। नेक्स्ट कॉन्विवियल का मतलब फ्रेंडली एंड वेलकमिंग, अच्छे से आव भगत करने वाला। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं, माई सिस्टर एक्टेड कॉन्विवियल टू द मैकेनिक सो ही वुड नॉट चार्ज अ हाई प्राइस। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्जीनियल। इसका मतलब फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, दोस्ताना और खुशनुमा मौसम। द एनवायरमेंट ऑफ माई ऑफिस वर कॉन्जीनियल। ठीक है, नेक्स्ट है जिनायल या जीनियल। तो इसका मतलब हो जाता है फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, दोस्तों जैसा व्यवहार और खुश मिजाज। तो ये सारे वर्ड्स का मीनिंग फ्रेंडली ही है। कॉर्डियल मीन्स फ्रेंडली बट फॉर्मल एंड पोलाइट। लास्ट वर्ड एवनक्यूलर मतलब फ्रेंडली एंड केयरिंग, जस्ट लाइक एन अंकल। ठीक है, ही बिगैन टू टॉक इन हिज मोस्ट जेंटल एंड एवनक्यूलर मैनर। तो ये ग्रुप ए था जिसमें इन सारे ही वर्ड्स का मीनिंग था फ्रेंडली। 1B में हम देखेंगे हेट्रेड या फिर लैक ऑफ अग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट का मतलब होस्टाइल। ये सारे वर्ड्स का मीनिंग मतलब फ्रेंडली का ऑपोजिट। तो इसमें फर्स्ट वर्ड हो जाएगा डिस्कॉर्ड मीन्स लैक ऑफ अग्रीमेंट। ठीक है, किसी बात पर सहमति ना होना, मतभेद होना। सो डिस्कॉर्ड ईजी है, डिस मतलब और कॉर्ड मतलब कोऑर्डिनेशन, नहीं बैठना। तो इसे हम कह सकते हैं लैक ऑफ अग्रीमेंट। वी डिस्कॉर्डेड कॉमनली ऑन 2 पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा होस्टाइल मतलब हमने काफ़ी बार पढ़ा है। होस्टाइल मतलब एनिमी, अनफ्रेंडली, ओके, नॉट अग्रीइंग, नॉट सूटेबल। तो ये हो जाएगा होस्टाइल का मीनिंग। रुचिका लेफ्ट हर जॉब बिकॉज ऑफ द होस्टाइल वर्क एनवायरमेंट। होस्टाइल मीन्स अनफ्रेंडली, नॉट नाइस और एनिमी भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वायरलेंट मतलब फुल ऑफ हेट एंड फियर्स ऑपोजिशन। ठीक है, डेंजरस डिसीज़ को भी हम कहते हैं ना वायरलेंट। तो वायरस से आप समझ जाओ, वायरल मतलब क्या होता है? डेंजरस होता है। वायरलेंट मीन्स डेंजरस या फिर बहुत ज़्यादा फुल ऑफ हेट, नफ़रत से भरा हुआ, खतरनाक, विरोधी या फिर जानलेवा बीमारी। द पॉइजन वॉज सो वायरलेंट दैट इट किल्ड अ फिश इंस्टेंटली। ठीक है, इम्प्लाकेबल मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हेट्रेड विच इज़ इम्पॉसिबल टू चेंज। ठीक है, किसी के अंदर इतना ज़्यादा नफरत है कि आप उससे कुछ भी आप उसके लिए कर लें वो चेंज नहीं होगा। सी एग्जाम्पल हो जाएगा, सुमित वॉज इम्प्लाकेबल एंड नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट हिज फॉर्मर फ्रेंड्स अपॉलजी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नफरत। नेक्स्ट हो जाएगा ऑब्नोशियस मतलब वेरी अनप्लेजेंट एंड रूड। वेरी अनप्लेजेंट मतलब घिनौना, सो घिनौना कह सकते हैं, एंड रूड एज वेल। द मैन एट द बार वॉज लाउड एंड ऑब्नोशियस। लास्ट वर्ड इस कैटेगरी में ओडियस मीन्स एक्सट्रीमली डिजर्विंग हेट। ठीक है, इसे भी हम एक तरह से घिनौना कह सकते हैं ना। बिकॉज राहुल हैड एन ओडियस पर्सनैलिटी, ही हैड वेरी फ्यू फ्रेंड्स। ठीक है, ओडियस मीन्स डिजर्विंग हेट, एक्सट्रीमली डिजर्विंग हेट।
सो ये 2 ग्रुप्स हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने एक वन पार्ट में क्या देखा, फ्रेंडली वर्ड्स देखा, सेकंड में हेट्रेड वर्ड्स देखा। अब हम चलेंगे 1C पे। सो 1C में क्या है, 1C में हमें फ्रेंडशिप, भाईचारा, ऐसे सारे वर्ड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वर्ड है एमिटी। एमिटी मीन्स फ्रेंडशिप, गुड रिलेशनशिप, ठीक है, मेल जोल। सी एग्जाम्पल, राजेश विश्ड टू लिव इन एमिटी विथ हिज नेबर। सी एमिटी यूनिवर्सिटी भी है ना, उससे याद कर लो। एमिटी मीन्स फ्रेंडशिप, अच्छा रिलेशनशिप। रैपोर्ट, रैपोर्ट मतलब गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ समवन एंड एबिलिटी टू कम्युनिकेट वेल, ठीक है, आपसी समझदारी एक तरीके से। इसमें हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, शी वॉज एबल टू एस्टैब्लिश अ गुड रैपोर्ट विद द स्टूडेंट्स। देन हारमनी, हारमनी हमें पता है ना, हारमनी मतलब क्या होता है, व्हेन पीपल आर पीसफुल एंड अग्री विद ईच अदर, और व्हेन थिंग्स सीम राइट और सूटेबल टुगेदर, ठीक है, सहकर्मी के प्रति विश्वास या फिर दोस्ती। पीस एंड हारमनी बोलते हैं ना, पीस। इमेजिन अ सोसाइटी वेयर एवरीवन लिव्स टुगेदर इन परफेक्ट हारमनी। नेक्स्ट वर्ड है कमराडरी। कमराडरी मतलब कमराडशिप भी होता है ना, तो उसका मतलब क्या है, फ्रेंडशिप, अ फीलिंग ऑफ फ्रेंडलीनेस टुवर्ड्स पीपल विथ हुम यू वर्क और हैव एक्सपीरियंस। थोड़ा सा अटपटा सा वर्ड है, याद भी हो जाना चाहिए। सौहार्द इसे हिंदी में कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा फ्रैटर्निटी। सो फ्रैटर्निटी हमने कई बार पढ़ा है, भाईचारा, अ फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप एंड सपोर्ट दैट एग्जिस्ट बिटवीन मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, ठीक है, भाईचारा। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर्स द सेम वर्क और इंटरेस्ट। इसमें एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, द मीटिंग शुड बी हेल्ड इन अ स्पिरिट ऑफ फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी मीन्स भाईचारा। नेक्स्ट वर्ड है डिटेंट। Detent means an improvement in the relationship between two countries which were not friendly in the past. तो पुराने रिश्ते जो ख़राब थे उसमें सुधार आना, उसको हम क्या कह रहे हैं, डिटेंट, ठीक है। द प्रोलॉन्ग्ड डिटेंट between the warring neighbors allowed us to cross the border without fear of being arrested. See detent, किसी आप वर्ड्स को किसी चीज़ से कनेक्ट कर लो, आपको वो ईजीली याद हो जाएगा, ठीक है। तो डिटेंट से आप याद रखो, कुछ अपने वर्ड्स भी आप बना सकते हैं। तो जैसे डेंट पड़ जाता है ना, कैसे कार में आपके डेंट पड़ जाता है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, क्या हो जाता है, उसमें दरार आ जाती है। तो पुराने रिश्तों में दरार थी, अब सुधर गई, तो डिटेंट को आप इस तरीके से कुछ कनेक्ट कर सकते हैं। वर्ड्स को कनेक्ट करके जहाँ आपने पढ़ना स्टार्ट किया, आपको सारी चीज़ें याद होना स्टार्ट हो जाएंगी बहुत ही ईजीली, क्योंकि आप सारी चीज़ों को रट नहीं सकते हैं ना। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं 1D में हमारे कैसे टाइप के वर्ड्स हैं, कोहेसिव एंड एडहेसिव। सी आपस, ये दोनों ही आपस में क्या है, कोहेसिव मतलब क्या होता है, यूनाइटेड एंड वर्किंग टुगेदर इफेक्टिवली, ठीक है, साथ में जुड़ा हुआ। बिल्डिंग अ कोहेसिव सोसाइटी टेक्स फार मोर एफर्ट दैन दैट। एडहेसिव मतलब हमें पता है, एक एडहेसिव ये भी होता है ना, फेविकॉल को हम क्या कहते हैं, एडहेसिव है, चिपकाता है। अ सब्सटेंस दैट इज़ यूज टू स्टिक थिंग्स टुगेदर, दो अलग अलग सरफेस को वो चिपकाने की का काम करता है। इसी साइंस भी इसमें आ गया, हम कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स पढ़ते हैं, तो ये इसका मतलब ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप हो जाएगा बेनेवलेंट। सी बेनेवलेंट मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ाया, बेनेवलेंट मतलब काइंड एंड हेल्पफुल, ठीक है, बेनेवलेंट काइंड एंड हेल्पफुल, उसी का उल्टा होता है मेलेवलेंट। मेलेवलेंट मतलब कॉजिंग और वांटिंग टू हार्म समवन, ठीक है, कोई बहुत ईविल, कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो बेनेवलेंट मतलब दयालु, ठीक है, और मेलेवलेंट मतलब नुकसान पहुंचाने की इच्छा। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं बेनेवलेंट में, आई ग्रू अप हैप्पीली अंडर द बेनेवलेंट इन्फ्लुएंस ऑफ माई अंकल। और मेलेवलेंट में देख सकते हैं, द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ दिस फिल्म इज़ अ मेलेवलेंट विच, विच मतलब चुड़ैल, डायन आउट फॉर रिवेंज। तो बेनेवलेंट और मेलेवलेंट बहुत ही ईजी वर्ड्स हैं, आप इनको आपस में कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेनाइन। बेनाइन मतलब प्लेजेंट एंड काइंड, ठीक है, कोई चीज़ अगर डेंजरस ना हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको ज़्यादा डेंजरस, ज़्यादा क्या डेंजरस है ही नहीं, ठीक है, जिससे मृत्यु ना हो। और बेनाइन, प्लेजेंट एंड काइंड व्यक्ति, दयालु, उदार व्यक्ति, ठीक है। एग्जाम्पल, ही थॉट ऑफ हिमसेल्फ एज अ बेनाइन लीडर, ठीक है, बेनाइन यानी कि प्लेजेंट एंड काइंड लीडर। नेक्स्ट वर्ड है चैरिटेबल। सी चैरिटेबल हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, चैरिटेबल मतलब क्या होता है, चैरिटी करना,
है ना। तो गिविंग मनी, फूड और हेल्प रिमूव फ्री टू दोज हु आर इन नीड बिकॉज दे आर इल, पुअर और होमलेस, मतलब दान देना, ठीक है, ईजी वर्ड्स में दान देना। हिज लेटर ईयर्स वर डिवोटेड लार्जली टू चैरिटेबल वर्क्स। तो बहुत लोग होते हैं ना जो बूढ़े हो जाते हैं, उनको अब क्या करना है, तो वो एंड में चैरिटी करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, कुछ अच्छे काम करना, तो अच्छे पुण्य का काम करना। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा आल्ट्रुइस्ट। सो ऑल्ट्रुइस्ट मतलब समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस फॉर ह्यूमन्स वेलबींग, है ना, लोगों के भले के लिए दान करने वाला, तो उसे हम कह रहे हैं ऑल्ट्रुइस्ट। तो एग्जांपल हो जाएगा अक्षय कुमार इज़ अ ट्रू ऑल्ट्रुइस्ट व्हेन इट कम्स टू हेल्पिंग द पुअर। अक्षय कुमार जो आपके हीरो हैं वो कैसे हैं, ऑल्ट्रुइस्ट हैं, यानी कि वो कैसे हैं, दानी व्यक्ति हैं जो दान करते रहते हैं, है ना। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा मैग्नानिमस। सी जैसा ये वर्ड है, इतना बोलने में इसमें एफर्ट लग रहा है, मैग्नानिमस बहुत बड़ा वर्ड है, तो उससे ही आप समझ जाओ मैग्नानिमस मतलब बड़ा वर्ड, बड़ा दिल वाला इंसान, ठीक है। वेरी काइंड एंड जेनरस टूवर्ड्स एन एनिमी और समवन हु हैव डिफीटेड, मतलब एनिमी के प्रति भी बहुत ज़्यादा बड़ा दिल रखना, कि अगर आपका कोई दुश्मन है और उसने मतलब आप उसके प्रति तो भी नफ़रत नहीं दिखा रहे हो, ठीक है, उससे आपसे बहुत नफ़रत है, आपका बुरा करते रहता है या जो भी, बट आप एक ऐसे बड़े दिल वाले इंसान हैं जो उसे भी भूलने को तैयार है ना, बड़े दिल वाला, मैग्नानिमस। तो इससे आपको याद रहेगा, आई होप। ग्रेट कंट्रीज़ एंड ग्रेट नेशन शुड बी मैग्नानिमस, मतलब बड़ा, बड़े दिल वाला। इसका एक और एग्जाम्पल, हाउ कैन यू बी सो मैग्नानिमस टूवर्ड्स सुनील व्हेन ही कॉन्स्टेंटली पुट्स यू डाउन। तो मतलब वो आपको कॉन्स्टेंटली नीचा दिखा रहा है, तो भी आप उसकी तरफ इतना जेनरस क्यों हो, ठीक है, तो मैग्नानिमस। उसके बाद फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब वन हु हेल्प्स द पुअर स्पेशली बाय मनी, या फिर वन हु हेल्प्स लव्स मैनकाइंड, मानव प्रेमी, ठीक है। ही वॉज अ वेल्दी बिजनेसमैन एंड फिलैंथ्रोपिस्ट। मिसैंथ्रोप मतलब someone who dislikes other and avoids involvement with society, ठीक है। तो ये उल्टा हो गया, जो ऐसा इंसान जिसे दूसरों से जलन हो या मानवता विरोधी, ठीक है, मिसैंथ्रोप। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब जो मानव प्रेमी है, और उसका उल्टा हो जाएगा मिसैंथ्रोप, जो कि मानव विरोधी है, ठीक है। सो Karan is a misanthrope as he does not like to be with other people, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसका एक उल्टा मतलब एंटोनिम भी है बहुत ज़्यादा कॉमन, तो वो भी यहाँ बता रखा है, ठीक है। जैसे बेनेवलेंट और मेलेवलेंट हमने पढ़ा, यहाँ पे फिलैंथ्रोपिस्ट एंड मिसैंथ्रोप। नेक्स्ट वर्ड है बेनेफैक्टर, ठीक है। तो जैसे बेनेवलेंट काइंड होता है, वैसे ही बेनेफैक्टर, बेने मतलब काइंड होता है, समवन हु गिव्स मनी टू हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी और पर्सन, ठीक है। दानी, दान आदि से सहायता करने वाला व्यक्ति। एग्जाम्पल हो जाएगा हर ट्यूशन इज़ पेड बाय एन एनोनिमस बेनिफैक्टर। ट्यूशन मनी, ठीक है, हर ट्यूशन मनी इज़ पेड बाय एन एनोनिमस बेनिफैक्टर। एनोनिमस मतलब कोई ऐसा इंसान जिसे हम नहीं जानते हैं, ठीक है, पता नहीं है, और उसने उसकी ट्यूशन फीस को पे किया। नेक्स्ट जेनरस। सो जेनरस बहुत ही कॉमन वर्ड है। जेनरस मतलब कि उम्मीद से ज़्यादा, विलिंग टू गिव मनी, हेल्प, काइंडनेस एट्सेट्रा, स्पेशली मोर दैन इज़ यूजुअल और एक्सेप्टेड, ठीक है, जितना ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा, या फिर अनएक्सपेक्टेड वे में। ही रोट अ वेरी जेनरस असेसमेंट ऑफ माई वर्क, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हो जाएगा द जेनरस ओल्ड वुमन डिसाइडेड टू डोनेट $25 टू आवर ऑर्गेनाइजेशन इवन दो वी ओनली आस्क फॉर 10। सो जितना मांगा उससे ज़्यादा, ठीक है, पैसे से मदद करने वाला, उम्मीद से ज़्यादा। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा म्यूनिफिसेंट। म्यूनिफिसेंट मतलब वेरी जेनरस विथ मनी, अगेन पैसे से सहायता करने वाला इंसान। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो एक जैसे हैं, उन्हें आप लिख लें, ठीक है, ऐसे याद नहीं हो पाएगा। एक बार एक तरफ से सारा सिस्टमेटिक वे में लिखने से क्या होगा कि सारी चीज़ें आपके माइंड में चली जाएंगी, है ना। द वेल्दी एक्टर ऑलवेज गिव्स द मेंबर्स ऑफ हिज स्टाफ म्यूनिफिसेंट अप्रिसिएशन गिफ्ट्स। नेक्स्ट वर्ड है बेनिफिसेंट, ठीक है। देखो बेने जहाँ भी आ रहा है उसे समझ जाओ काइंड ही होगा, ठीक है, हेल्पफुल इंसान। तो बेनिफिसेंट मतलब हेल्पिंग पीपल एंड डूइंग गुड एक्ट्स, लोगों की मदद, अच्छे काम करने वाला। शी वॉज बेनिफिसेंट एंड पास्ड ऑन ए गिफ्ट टू ईच स्टूडेंट, ठीक है।
उसके बाद समैरिटन, समैरिटन मतलब अ पर्सन हु गिव्स हेल्प एंड सिंपैथी टू द पीपल हु नीड इट, ठीक है, नेक आदमी है ना। तो समैरिटन, हिज समैरिटन एफर्ट्स फॉर द पुअर स्टूडेंट्स विल हेल्प देम इन देयर लाइव्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1E वाला पार्ट भी कंप्लीट। तो ये थे कुछ वर्ड्स अमन वशिष्ठ सर के बुक से, वोकैब प्रो से। इसका जो भी है मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगी इस सीरीज़ को। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता दें। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो मैं इसे आगे कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा रिलायबल, ज़्यादा हेल्पफुल लगता है। SP बख्शी में आप सारे वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लर्न करते हैं। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें एज सिस्टमैटिक वे में दी हुई हैं। अगर आपको बुक चाहिए आप बुक भी परचेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ जस्ट लेट मी नो द कमेंट्स, मैं खुद ये वीडियोस बनाऊंगी इस सीरीज़ पे, ठीक है। टिल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।